स्टूडेंट्स, बीटेक कंजम्पशन फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला। कंजम्पशन फंक्शन वो फंक्शन है बेटे जो कंजम्पशन और इनकम के रिलेशन को शो करे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम। अगर हायर इनकम होगी तो हायर कंजम्पशन होगी एंड वाइस वर्सा। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन और इनकम के बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या नाम देंगे? कंजम्पशन फंक्शन। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम के साथ कैसे हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा करते हैं। Studying the behavior of C with respect to Y, the economicists have identified following points. There is always some minimum level of consumption, चाहे आपकी इनकम जीरो हो तो इसको क्या नाम देंगे? ऑटोनोमियस। जो हमने पीछे भी पढ़ा था ADAE कॉन्सेप्ट में कि अगर हमारी इनकम जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो उसको नाम दिया जाता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। और ये खर्चा कैसे करते हैं? बोरोइंग करके। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। rise in Y, rise in C and vice versa. Entire increase in Y during a particular period is not converted into C। कहता है जितना भी इनकम इंक्रीज होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सारी इनकम कंजम्पशन में कन्वर्ट नहीं होती, उसका कुछ पार्ट हम क्या करते हैं? फिर सेव। सो दैट रेट एट विच C इंक्रीज वो पीछे रह जाएगा समटाइम्स के बाद Y के इंक्रीज होने की रेट में, यानी Y ज़्यादा रेट से बढ़ेगा और कंजम्पशन कम रेट से होगी, जिसको इसने आगे एक टेबल से भी समझाया है। मान लो 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, ये 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140। तो अभी तो इनकम कम थी, कंजम्पशन ज़्यादा, इनकम कम, कंजम्पशन ज़्यादा। अब इनकम और कंजम्पशन बराबर, अब इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन क्या हो गई? कम। और इसके बढ़ने का रेट 50 है, इसके बढ़ने का रेट 40 है। इसी बात को ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है नीचे। 20 कह रहे हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जब वाई जीरो है, जिसको हम ऑटोनोमिस बोलेंगे। कह रहे हैं सी बढ़ रहा है जब वाई बढ़ रहा है, एंड रेट एट विच सी इंक्रीज लोअर है वाई के बढ़ने के रेट से। कहते हैं इस बात को हम डायग्रामेटिक भी प्रूव कर सकते हैं। वाई लाइन खींची बेटे, सी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी जिसको हम ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। और इससे पहले क्या था? इनकम कम थी, कंजम्पशन ज़्यादा थी। यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। और उसी बात को दोबारा ये डायग्राम के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। सी लाइन कह रहा है 20 से स्टार्ट हो रही है, इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और सी लाइन पॉजिटिवली स्लोप है, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इंडिकेट्स सी पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, हायर वाई लेट्स टू हायर सी। इनिशियली सी लाइन अबव है वाई लाइन से, कुछ टाइम के बाद ये इंटरसेक्ट करती हैं और कुछ टाइम के बाद वाई ज़्यादा हो जाता है और रेट सी के बढ़ने का जो कम होगा वाई के कंपैरेटरी। स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप का मीनिंग होता है इसके किसी पॉइंट्स पे वैल्यू निकालना। स्लोप ऑफ सी लाइन नीड्स सम एलेबोरेशन। इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू गिवन राइज इन वाई। कहता है अगर y में चेंज होने पर c में जो चेंज होता है वही इसकी स्लोप की वैल्यू होती है। इसलिए फॉर्मूला है चेंज इन c अपॉन चेंज इन y। इसको हम इकोनॉमिक की लैंग्वेज में नाम देंगे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन y, यानी इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। इट इंडिकेट्स प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंज्यूम। ये शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज होने पर उसका कितना हिस्सा कंज्यूम कर लिया जाता है। दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। दिस इज नोन एज MPC, जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया होगा। सो दैट डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज इन सी 40, चेंज इन वाई 50 और MPC कितना होगा? 0.8। इसका मतलब ये अगर इनकम 1 रुपये से बढ़ती है तो उसका 80% हम खर्च कर देते हैं। इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 80% इज स्पेंट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। APC एंड MPC आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये तो MPC था, अब APC क्या है? इट नीड्स टू बी नोटेड दैट APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इवन बोथ इंडिकेट रेशो।
सी और वाई को ही यूज करके निकाली जाती हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? एपीसी जो है वो रेशियो है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का, और एमपीसी एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का है। इसलिए एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई और एमपीसी का है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। लाइक वाई इतना है, सी इतना है, तो एपीसी चेंज इन वाई इतना हुआ, चेंज इन सी इतना हुआ। एमपीसी ब्रीफली, एपीसी शो करता है पर यूनिट और एमपीसी शो करता है पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। ये पर यूनिट टोटल इनकम शो करता है। स्लोप ऑफ सी फंक्शन हमेशा एमपीसी शो करता है, वो एपीसी शो नहीं करता। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट। कहता है आपने जब देखा स्लोप जो आप निकाल रहे थे वो लाइन बिल्कुल कांस्टेंट आ रही थी, ये शो कर रही है कि इसकी एमपीसी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। आप किसी भी पॉइंट पे अगर निकालोगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी 0.8, तो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 0.8। We know that a straight line has a constant slope, so that a straight line C function as in figure 4 indicates constant slope of C function, implying MPC constant रहेगा। Such a C function is called linear consumption function. Not so important, आगे बढ़ते हैं बेटे। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ सी फंक्शन। कहता है आप सी फंक्शन को कैसे एल्जेब्रिक प्रेजेंट कर सकते हो? तो एल्जेब्रिक सी फंक्शन को डिनोट करने के लिए फॉर्मूला है सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब है ऑटोनोमियस कंजम्पशन, जो इनकम से इंडिपेंडेंट है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, आप कुछ ना कुछ तो सर्वाइवल के लिए खर्च करोगे। बी यहाँ पे शो कर रहा है एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, और वाई शो कर रहा है इनकम को, और सी है आपका कंजम्पशन। C bar in this equation refers to minimum level of consumption. It is the value of consumption when y is equal to 0, and parameter B refers to rate at which C increase responds to increase in y, that is change in C by change in y. It is the slope of C function also called MPC. कहता है एक्चुअल में ये MPC ही है। C bar मान लो 20 है, MPC मान लो 0.8 है। Using these value we can write our consumption function C is equal to 20 plus 0.8 y. दिस इक्वेशन अनेबल अस टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सी। कहता है हम सी की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं अगर हमें इनकम पता हो। कहता है मान लो इनकम 50 हो, 100 हो, 150 हो, तो सी कितना होगा? तो सभी लेवल पे सी निकाल के दिखा रखा है। सी की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी बेटे। इसके बाद है हमारा सेविंग फंक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।